हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी। उसमें क्या था, रिव्यू दे देती हूँ। उसमें क्या था, हमारी dy बाय dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मीन जिसਦੇ विद रिस्पैक्ट टू ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ dy ਬਾਈ dx ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੀਨਸ 1/f(y) ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ f ऑफ मीनस उस कंडीशन दे विच चली जाऊगी राइट साइड जिस दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव आ गया उसे दी राइट साइड भी साडी उसे टर्म दे विच होनी चाहिए है। दैन असी की कर देंगे इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स मीनस dy बाय डी कैंसल इंटीग्रेशन के डेरीवेटिव आपस च कैंसल तो ओनली साडे कोल की बचा एक्स लैफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड की असी इंटीग्रेशन कर देंगे। ये है साडी सैकेंड टाइप। अगर वेरीए जिसका असी मीनस वाई कोई भी सानू y वैल्यू देती हो सपोज x प्लस एक्स स्क्वायर मीनस y की वैल्यू तो एक्स दे विच है मीन जो इसका डेरीवेटिव करांगे तो एक्स दे विच ही जाएगा है ना, मीनस एक्स दे विच ही आऊगी तो यह साडा टाइप नंबर 1 दे नाल रिलेटेड हो गया। अगला क्वेश्चन जो एक्स दे विच होवे अगर dy बाय dx की वैल्यू सपोज इस तरह होवे वाई स्क्वायर होवे तो यह वाई दे विच आ गई। फिर सानू इनू उल्टाना पऊगा साडी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलांगे फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग कि साडी जिहड़ी जिथे भी जिसके विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव हो रहा है राजे पहला वो ध्यान देना जिसके विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव हो रहा है वो राइट साइड साडी उसे दे विच ही होनी चाहिए है। मीनस इत्थे दा विद रिस्पैक्ट टू किसके डेरीवेटिव हो रहा है एक्स दे बट राइट साइड साडी वाई दे विच है टर्म तो सानू पहला इनू उल्टाना पऊगा रेसिप्रोकल करना पऊगा। मीनस dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर जदों dx अपॉन dy लिखांगे मीनस फिर y दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव आ जाएगा जदों y दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव आ जाएगा तो यह इक्वेशन हो जाएगी साडी 1/y स्क्वायर। क्लीयर। हुण असीं क्वेश्चन की तरफ जाने की है साडा क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा कर जाना। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है dy बाई dx इज इक्वल्स टू देखो राजे ये विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेटिव है बट साडी क्वेश्चन तो की है किस च वाई दे विच है तो सानू पहला इसनू रेसिप्रोकल करना पेगा। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड जदों असीं रेसिप्रोकल किया जब रेसिप्रोकल करता इधर की बन जाओ लेफ्ट साइड dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू राइट साइड y क्यूब हो जाए ऊपर नीचे 1+y स्क्वायर। क्लीयर। हुण अपना मीनस ये विद रिस्पैक्ट टू y इक्वेशन भी साडी विद रिस्पैक्ट टू y च होगी राइट साइड तो इसका असीं हुण इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स जदों असी इंटीग्रेट किया इसनू तो की बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन dy इंटू विद रिस्पैक्ट टू जिसके विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव हो रहा है रजे उसके विद रिस्पैक्ट टू ही इंटीग्रेशन करनी है असी। ठीक है तो विद रिस्पैक्ट टू y तो उरे क्या आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू इंटेग्रल y क्यूब अपॉन 1+y स्क्वायर इंटू dy दे नाल dy कैंसल इंटीग्रेशन ते डेरीवेटिव आपस च रेसिप्रोकल फंक्शन हुंदे ने तो कल्ला साडे कोल की बच गया x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 1+y स्क्वायर इंटू dy। हुण असीं इसकी इंटीग्रेशन किवें करांगे राजे y क्यूब अपॉन 1+y स्क्वायर आ गया आप पहला y क्यूब नू तोड़ लैने मीनस नीचे वाला फंक्शन वांगू बना लैने जदों x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 1+y स्क्वायर इंटू dy। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ डिवाइड करके देख ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ किवें लिख सकते हो।
वाई क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वेयर मीनस इत्थे भी मीनस वाई स्क्वेयर आना चाहिए तो इत्थे तक ही है साडा वाई क्यूब है तो ये तो डिवाइड ही नहीं होना राजे। तो इस क्वेश्चन असी एवें ही करांगे एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई क्यूब साडा अंदर जाएगा एंड 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है मीनस एवें नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में क्योंकि वाई क्यूब साडा उपर है, जे उपर है उन्होंने अंदर मीनस वो डिवाइड कर रहे तो वह अंदर जाएगा मीनस एवें नहीं लिख सकते आप। तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर मीनस अंदर वाई क्यूब है तो इसनों वाई दे नाल मीनस डिवाइड कर देने तो उरे वाई क्यूब आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस वाई आ जाएगा। पहला वाई स्क्वेयर दी मैंने वाई ना मल्टीप्लाई करती प्लस वाई सबट्रैक्ट साइंस चेंज हो जाते हैं डिवाइड तो सानू 10th दे विच करके ही आने हो राजे। ठीक है 0 चो माइनस वाई क्लीयर है तो इसमें असीं की लिख सकते हैं वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर जा तुसी एवें कर सकते हो। ठीक है एवें भी मैथड दस देनी आ मीनस अगर वाई अड करता अगर ऊपर नीचे वेरीएबल की पावर सेम है तो जोड़ा नीचे वो एडिशन च पे है तो ऊपर एक वो ऐड कर दो एंड सबट्रैक्ट कर दो वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। तो इनू अलग अलग कर लेने आप वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर एक बार ये ओवर च लै जाने अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। यह साडा कैंसल हो गया एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। हुण वाई अपना अंदर मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रल वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है राजे चाहे आप डिवाइड करके देखना ना फिर भी यही बना है वाई माइनस वाई बनया था और वाई माइनस वाई दे ओवर च ए आ जाएगा साडा जो भी डिवाइडर होंगे। ठीक है वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर एमें भी यही आ रहा है ओमें भी डिवाइड करके भी जो भी आपको इजी स्टेप लगे वो कर लेना। एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। हुण इस इंटीग्रेशन असी अलग अलग कर देने इंटीग्रल वाई डी वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। ठीक है वाई दी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है तो वाई स्क्वेयर अपॉन 2 मीनस एक पावर च एक ऐड हो जाता है इत्थे पावर कितनी है 1 है एक ऐड हो जाता है नीचे भी वही आ जाता है माइनस इसनों असीं हजे एग्जिट रख लैंदे। ठीक है राजे हुण आपां कल ही इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के विच मैंने बताया था कि अगर किसी का डेरीवेटिव ऊपर पिया हो उसनों टी पुट कर दो इसका डेरीवेटिव ऊपर पिया तो इस फंक्शन असी टी पुट कर देना पुट 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टी डेरीवेटिव कितना 0 प्लस 2y इत्थे हुण डी वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू डी टी। वाई डी वाई की वैल्यू चाहिए सानू तो असी वाई डी वाई की तो वैल्यू कर लेने डी टी अपॉन 2 इनू इस इक्वेशन दे विच पुट कर देने। सेकेंड इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन आप पहला अज्यूम करके आए थे। ठीक है सेकेंड इक्वेशन तो वाई डी वाई की वैल्यू इस पुट कर देना एंड 1 प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू इस पुट कर देना इस इंटीग्रल दे विच इस नहीं पुट करना इसकी इंटीग्रेशन होगी तो की बन गया साढ़े कोल एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल वाई डी वाई की थां ते साडा आया सी डी टी अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर की थां ते टी 1/2 इज़ कॉन्सटेंट इंटीग्रल तो बाहर आ जाता है कोई भी कॉन्सटेंट हो इंटीग्रल तो बाहर कर लिया करो 1/t डी टी 1/t की इंटीग्रेशन आपको पता ही है log t माइनस 1/2 लॉग मोड टी हुण प्लस सी आ जाएगा जो हर एक सब की इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस सी पा देना टी की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मोड 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी
ये हमारा अगर जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने लिए क्या इसके भी तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने लिए क्या मीन आपने कॉन्सटेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर सोल्यूशन के तो आपको इस क्वेश्चन के कंडीशनस गिवन देंगे। ठीक है, अगर कंडीशनस ने तो इस पुट करके सी की वैल्यू आ जाएगी, फर्दर सी की वैल्यू इस पुट कर दो तो थोड़े को पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा राजे, कॉन्स्टेंट रिमूव हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर जाना। थैंक यू।